हेलो नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे उन दिक्कतों की जिनसे लगभग हर घर जूझ रहा है। पीठ दर्द, कमर दर्द, ख़राब पॉस्चर की परेशानी और साथ में ही विटामिन डी की कमी जो चुपचाप हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। हमारे साथ हैं सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर प्रवीण टिटल, जिनसे हम इन सारे सवालों को तलाशेंगे और समझेंगे। वेलकम सर। और सर, तकिया लगाना कितना सेफ है? लोग जो है आजकल 2 तकिया लगाते हैं और उससे भी बहुत गर्दन में दर्द है। अगेन वो फॉरवर्ड बेंडिंग कर देता है। तकिया बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही ना लगाओ। तकिया कैसे आया सर? क्या प्रैक्टिस ऐसे अचानक से आया कि लोग उसके बिना आदत पड़ गई है सोने की? क्या तकिए की ज़रूरत है हमें? तकिए की थोड़ी पतले तकिए की ज़रूरत है ताकि हमारी नेक सपोर्टेड रहे और बहुत ज़्यादा रात में झटके ना लगे उसमें। खास तौर पे अगर आप करवट लेके सो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक साइड में सो रहे हैं जैसे लोगों की टेंडेंसी होती है, तो आपके शोल्डर और नेक का जो डिस्टेंस है इतना एरिया तो आपको चाहिए ताकि आपकी नेक स्ट्रेट रहे। अगर आपने तकिया पतला लिया तो आपकी नेक इधर चली जाएगी, वो भी प्रॉब्लम है। अगर आपने तकिया मोटा लिया तो आपकी नेक इस तरफ चली जाएगी, वो भी प्रॉब्लम है। तो इतना होना चाहिए कि बस इतना सपोर्ट हो जाए। तो तकिया ज़रूरी है, लेकिन बहुत मोटा तकिया इज़ अ प्रॉब्लम। और लगातार बैठने से हमारी रीढ़ की हड्डी पे भी असर पड़ता है? सेम चीज़ है जो आपने टेक्निक में बताया, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। जैसे ही हम स्ट्रेट बैठ रहे हैं बहुत देर के लिए, अब क्या होता है कि लैपटॉप पे आगे की तरफ झुकने की टेंडेंसी हो जाती है। अब जैसे ही हम आगे की तरफ बेंड होके झुके तो वही मसल जो है स्ट्रेच हो रही है पीछे। तो सर करें क्या फिर? कैसे कोई काम करेगा? ऐसे तो कर नहीं सकता है काम फिर। उसमें देखिए क्या होता है कि जो नेचुरल पोस्चर है बॉडी का वो है स्ट्रेट। मतलब आपका नेक स्ट्रेट है ऐसे, ये आपका नेचुरल पोस्चर है। ऐसे करना भी गलत है और ऐसे करना भी गलत है। तो जो स्ट्रेट है ये वाला, ये है। अब आपको अपने लैपटॉप को इस तरीके से हाइट एडजस्ट करनी है कि आपको स्ट्रेट देखें आप। और अगर आपको नीचे डाउन करके देखना है तो ज़्यादा देर ना देखें, थोड़ी देर तो चल जाएगा। तो आपका ये नेक स्ट्रेट होना चाहिए। सिमिलरली बैठने का लोअर बैक के लिए पोस्चर जो है आगे की तरफ नहीं, फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसे आगे की तरफ नहीं झुका होना चाहिए बैठते समय। तो आप अपनी चेयर को आगे कर लीजिए टेबल के पास, बजाय कि आप खुद पूरी बॉडी को आगे कर रहे हैं। तो चेयर को आगे कर लीजिए। आपके दोनों हाथ का जो आर्म रेस्ट है वो सही लेवल पे होना चाहिए। ऐसे भी नहीं होना चाहिए, शोल्डर में पेन होगा। बिल्कुल इस लेवल पे ऐसे होना चाहिए ताकि आप इवन माउस भी आपके बहुत क्लोज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप इस पोजीशन में कर रहे हैं आपको शोल्डर पेन शुरू हो जाएगा। देखिए ये सब चीज़ें लॉन्ग वर्किंग आवर्स की प्रॉब्लम है। जिनको 1-2 घंटे काम करना था तो तब, अब आजकल डिमांड इतनी हो गई है ना, आपको 8-8, 9-9 घंटे काम करना है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। और इसमें अगर हम बैठे हुए हैं तो अगर थोड़ा हल्का सा पीछे, हल्का सा, मतलब आप ऐसे ना रखें, हल्का सा पीछे हो गए 5-10 डिग्री, वो बेस्ट पोस्चर होता है। और ये वाला जो गैप होता है आपका कमर के पीछे, इस पर थोड़ा सा सपोर्ट लगा लीजिए, छोटी सी तकिया लगा लीजिए। आजकल बहुत कमर्शियल वो भी आते हैं, लंबर सपोर्ट वगैरह जो आते हैं पीछे लगाने वाले, उतनी सबकी वैसे ज़रूरत नहीं है। आप छोटा तकिया भी लगा लेंगे ना इस गैप को फिल करने के लिए, तो वो भी सफिशिएंट है। ऐसे तो सर ये पेन का एपिडेमिक शुरू हो जाएगा अगर बहुत सालों तक हम तो स्कूलों में भी ऐसे ही लिखते रहे, उसके बाद नौकरी में भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। हाँ। ये प्रॉब्लम क्योंकि हमारा ये प्रॉब्लम लंबे टाइम से चल रही है। उम्मीद है आपको आज की बातचीत पसंद आई होगी। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, सही से ना बैठने से कितनी शरीर की गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं, ये डॉक्टर प्रवीण ने हमें समझाया। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में किसी और नए विषय के साथ। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ साझा करिए। शुक्रिया।